हेलो, राधे राधे, सबको राम राम। गुप्ता फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ 26 जनवरी की क्लिप पे लड्डू मेरी जा रही है, डुग्गू नहीं जा रहा है क्योंकि छोटे बच्चों की छुट्टी है। तो लड्डू मेरी चली गई थी स्कूल। फिर उसके बाद से बहुत सारा मैंने काम निपटाया, पर पूरा खाना ही मैंने सुबह से ही बना डाला क्योंकि लड्डू के पापा को जल्दी खाना था। तो फिर मैं बाद में सबसे लास्ट में मैं चाय और पराठा अपना लेके बैठी थी क्योंकि रात में मैंने खाना नहीं खाया तो बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी मुझे, और टाइम भी काफ़ी हो रहा था। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साथ साथ जैसे मैंने नाश्ता किया फिर वैसे ही मैंने बर्तन साफ़ कर लिए, फिर पूरा किचन साफ़ किया। तो अभी तक ये ब्लॉग दोपहर के अभी 10:30 हो रहा है, 11 बजने वाला है मतलब। तो 10:30 से ये ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के। पर अभी तक मेरा सारा काम निपट चुका है, बस थोड़ा बहुत काम है। बस चलते हैं, पूरा ब्लॉग रात तक मतलब रहेगा, तो आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। जो कोई भी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक ज़रूर एक कर दिया करो। यहाँ पे देखो, सब बर्तन धुल गए थे मेरे, तो उसके बाद से फिर मैं साफ़ सफाई करने लगी थी गैस की। अच्छे से मुझे साफ़ सफाई करना था क्योंकि मैंने ना दाल रख दिया था, दाल बहुत ज़्यादा उबल गया था। अभी इंडक्शन में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है तो इसलिए इंडक्शन अभी 2 दिन से यूज़ नहीं कर रही हूँ, उसका तार मतलब टूट गया है। तो बस, तो सब कुछ काम मतलब गैस ही पर होता है। तो अच्छे से मैंने साफ़ किया। फिर उसके बाद से फिर यहाँ लास्ट में मेरा रह जाता है किचन का टॉवल धुलना और रोटी के जो कपड़े होते हैं कॉटन वाले उनको धुलना। तो बस यही, जो साबुन से मैं धुलती हूँ बर्तन, रिन साबुन से बर्तन धुलती हूँ, तो उसी से वही साबुन मैं इसमें मतलब डाल लेती हूँ टॉवल में और कपड़ों में। तो अच्छे से मैंने इनको भी साफ़ कर दिया और साफ़ करने के बाद फिर आगे काम करते हैं। यहाँ देखिए, अब मैंने बस चावल भर रख दिया था क्योंकि सुबह-सुबह से मैंने चावल नहीं बनाया था, तो बस यहाँ पूरा मेरा काम हो चुका था। फिर उसके बाद से मैंने बताया ना, बस थोड़ा-सा मेरा और काम बाकी है। तो यहाँ कमरे में मैं आ गई थी, कमरे में बस मुझे बिस्तर सेट करना था, बाकी कमरे का पूरा काम हो चुका है, झाड़ू-पोछा सब कुछ। मतलब थोड़ा देर से लड्डू के पापा उठे थे तो इसलिए बिस्तर ऐसे ही रह गया था, मैं किचन में लग गई थी। तो बस बिस्तर मैंने समेटा और 2-3 कंबल मतलब रजाई हैं, तो इनको जब तक वो ना करो, क्या फ़ोल्ड ना करो, तब तक पूरा बिस्तर ही मैसी-मैसी सा रहता है। और चीकू के 2-4 पैंट थे, वो भी मुझे ले जाने थे बाहर। फिर मुझे कपड़े भी शाम तक लगाऊँगी क्योंकि लड्डू तो अभी आई नहीं है। तो लड्डू मेरी बस रैली में गई थी, उनके स्कूल में रैली हुआ था, तो रैली में गई थी और काफ़ी देर से आई थी। वो तो 12 साढ़े 12 बजे ऐसे करके आई थी, पर उसे मैंने 10-20 रुपया भी दे दिया था ताकि खा पी ले। यहाँ देखिए 11 बज रहा है। मेरे सारे काम हो चुके हैं, बस मुझे वो करना था, बस कमरे का मतलब बिस्तर वो करना था। मेरा बस एक काम बाकी रह गया, क्या? वो कपड़े लगाने हैं। कपड़े अभी मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि लड्डू मेरी अभी आई नहीं है। 26 जनवरी है ना आज। आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो गई थी लड्डू तो, पर अभी अभी भी वो वापस नहीं आई है। परेड में बच्चों को ले जाते, परेड में घूम रही होगी चारों तरफ। तो वो आ जाए तो फिर उसके कपड़े निकल जाएंगे तो इकट्ठा ही मैं लगा दूंगी। अब बाकी मेरे सारे काम हो गए हैं, खाना भी बन गया सब कुछ। बाबू लोगों को मैंने दूसरी बार भी भोग लगा दिया है। और आज मैंने 10:30 बजे बाबू लोगों को पराठे बना के, और सब्जी बन चुकी थी तो मैंने भोग लगा दिया क्योंकि मैं खाने जा रही थी पराठे। तो मैंने कहा बाबू लोग नहीं खाए, अब मैं पराठे खाने जा रही हूँ। फिर मैंने बाबू लोगों को भी पराठे खिलाए। अब फिर मैंने चाय के साथ, मुझे इतनी तेजी भूख लगी थी ना, रात में मैंने खाना नहीं खाया था। रात में लड्डू के पापा ने कहा कि मेरे लिए मूंग मूंग दाल मतलब बना देना, मैं मूंग दाल खाऊंगा। उनके लिए मैंने बना दिए। और जैसे अब पता ही है कि 2 रोटी मुझे खाना, 2 रोटी लड्डू को, 2 रोटी डुग्गू को, ऐसे करके तो ऐसे मैंने रोटियां बना दी। फिर उसके बाद से बच्चों ने खा लिया, बचे 3 रोटी। उसमें लड्डू के पापा ने कहा कि मुझे रोटी खाना है दाल के साथ। पहले कह रहे हैं बस मैं दाल पीऊंगा क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना किया है। तो उनको मैंने फिर पूरी रोटियां दे दी अपनी। 2 रोटी में खाती, क्योंकि कल भूख भी बहुत ज़्यादा मुझे लगा था। अब भूख के जो मटर बनाए थे तो बच्चों ने खा लिए थे, तो बच्चे ही नहीं थे खाने को। तो भूख बहुत तेजी लगा था तो मैंने कहा कि चलो 2 रोटी तो खाऊंगी। तो तीनों रोटी मैंने फिर लड्डू के पापा को दे दी। मेरे लिए कुछ नहीं बचा, बस एक छोटा सा पूड़ी था, पूड़ी मैंने खा लिया। अब बस वैसे ही लेट गई। तो मुझे भूख बहुत तेजी से लगा था सुबह से ही, पर आज नाश्ता करने में भी बहुत टाइम हो गया। पहले बाबू लोगों को खिलाया, पहले लड्डू के पापा को, फिर बाबू लोगों को, फिर तब जाके कहीं लास्ट में अपना चाय प्लेट नाश्ते का लेके बैठी। तो मैंने पराठे खाए। फिर अभी सोच रही हूँ मैं दाल चावल बनाए हैं तो बाबू लोगों को सुलाने से पहले, क्योंकि 10:30 बजे भोग लगाया था, अब एकदम से अब पूरा दिन थोड़ी हो सकता है।
तो 2-2:30 बजे तक बाबू लोगों को फिर खिला के फिर आराम करवा दूँगी दोबारा दाल चावल, ऐसा सोचा है। तो बस अभी बाबू लोग बैठे हैं, अब मेरे सारे काम निपट चुके हैं, नाश्ता पानी खाना सब कुछ, झाड़ू पोछा सब कुछ। अभी चीकू को लेके बैठी हूँ क्योंकि इनका होता है ना, मैं सुबह से काम कर रही थी तो ये भी तो आएंगी। अच्छा राम राम करो, राम राम कर दो, राम राम। अच्छा चुम्मी दे दो, चुम्मी। अभी इसमें नहाया धोया नहीं है, तो बस मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ देखिए फिर मैंने चीकू को नहला दिया था, नहलाने के बाद इसको मैंने तैयार कर दिया था। तैयार करने के बाद इसके नेल्स बहुत बड़े बड़े हो गए थे, तो संडे भी था तो मैंने इसके नेल्स काटे, और नेल्स काटने के बाद बस इसको क्रीम व्रीम लगाया, तेल वेल लगाया, तो बहुत अच्छे से ये कटवा लेती है, हिलती डुलती नहीं है। मैंने कहा जूजू है जूजू है, तो इसने कटवा लिया था। बस सारे मैंने सब कुछ काट दिए थे अच्छे से, तेल क्रीम पाउडर इसके लग गए, ये तैयार हो गई थी। फिर यहीं पर धूप में बैठे बैठे, अब धूप तो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से लगा करता है, बहुत तेज़ धूप हो रहा है अब, जैसा ऐसा लग रहा है मई जून का धूप हो। तो बस थोड़ा सा ही मैं धूप में, बस जब तक चीकू नहाई थी ना, थोड़ा सा लेके बैठ गई थी। यहाँ इसके बाल मैं खींच रही हूँ जुए वाली कंघी से ना, मतलब बच्चों के ना सर में तेल ज़्यादा लगाते हैं ना बच्चे, तो इनके वाइट वाइट हो जाते हैं, तो जुए वाली कंघी से वो खींच दो तो वाइट वाइट पूरे निकल जाते हैं। या फिर मैं अपने भी बाल वो करने सुलझाने बैठ गई थी, आजकल डेली मैं बाल खींच लेती हूँ क्योंकि डेली खींच ले तो बाल कम टूटता है, वैसे वो बहुत ज़्यादा टूटते हैं, दुख होता है फिर। तो बस, और बालों का तो बैंड बज ही चुका है, पर कोई नहीं, सब कुछ चलते रहता है ना। तो बस यहाँ पे मैंने बाल सुलझा। यहाँ देखिए चीकू, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो थोड़ा सा भी मुझे अकेले छोड़ दे। तो यहाँ ना मेरी डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो गई मेरे सर में, मुझे लगता है ठंडियों में सबके हो जाते, पर मेरे में बहुत ज़्यादा है। तो मैं थोड़ा सा जुए वाली कंघी से भी खींच ले रही थी, थोड़ा सा डैंड्रफ निकल जाए, क्योंकि खुजली होता है। तो बस अब फिर यहाँ पे चली आई थी मैं, जैसे मैंने जोड़ा उड़ा किया मुझे दिख गया साफ़ ही। लड्डू के पापा की थी धुलनी थी, एक कल ही उन्होंने कहा था, पर मैंने ध्यान ना दिया होगा काम में, मुझे सुनाई नहीं दिया तो मैंने धुला नहीं था। तो इसको हाथ ही से धुलना था, तो मैंने कहा बाकी कपड़े तो ठीक है शाम तक लगाऊंगी, जब तक लड्डू आ जाएगी तो इसको हाथ से धुल के और फैला देती हूँ, ताकि लड्डू के पापा को अभी दुकान जब जाएंगे ना तो अपना लेके चले जाएंगे। तो बस मैंने वही धुल दिया था साफ़ी, और साफ़ी धुलने के बाद बस वो नील कर दिया था। नील मतलब उनके साफ़ी में नील कर दो तो उनको नील पसंद है, पर मैं नील नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पसंद है सफ़ेद कपड़ों में नील करना उजाला मतलब। यहाँ देखिए साफ़ी धुल गए थे अच्छे से, और बस यहाँ देखिए उजाला कर रही हूँ ना, उजाला कर दिया था मैंने, और करके मैं बस डाल दूँगी, तब तक सूख जाएगा। और छोटा सा क्लिप लगा रही हूँ आप लोगों के चीकू का, वो जब इसकी दिद्दा आ गई थी ना, सब कुछ अपनी दिद्दा से लेके ये दुपट्टा उपट्टा सब कुछ उसने लगाया था, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना। मैंने कहा ये ब्लॉग में शॉर्ट करके मैंने बनाया था, मैंने कहा ये ब्लॉग में ऐड कर देती हूँ। तो ये देखिए अब इसका 26 जनवरी हो रहा है, हाँ ठीक है बड़ी क्यूट लग रही थी। अब यहाँ पे फिर तो मैं किचन में आ गई थी, सब कुछ तो बन ही चुका था। अब दाल चावल मैंने बाबू लोगों को सुबह में खिला दिया था, पराठा सब्जी। अभी दाल चावल को भोग में लगाने जा रही हूँ, और फिर उसके बाद से बाबू लोगों को सुलाना भी है टाइम से, तो मैंने कहा दाल चावल सब्जी खिला देती हूँ। अब पराठा तो बाबू खा ही चुके हैं, तो सबसे पहले बाबू लोगों को दूंगी। फिर यहीं पर चीकू भी खड़ी थी, उसको भी चाहिए था, वो कह रही थी दाल चावल दाल चावल, मतलब काफ़ी चीज़ें बहुत सारी बोलने लगी है, बहुत ज़्यादा बोलती है तो उसको भी दे दूँगी। तो बस यहाँ देखिए, यहाँ उसको मैं दाल चावल पहले दे रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा हल्ला मचा रही थी देखो। तो बस उसको दे दिया मैंने, फिर लाड लिया लालजू के लिए, गोपाल के लिए ले जा रही हूँ, सबको खिलाऊँगी। और खिलाने के बाद फिर अपना प्लेट उलेट लगा लूँगी, अपना तो नहीं, अभी बच्चों को आने देती हूँ लड्डू को। ये देखिए ये वो वाली प्लेट मैंने लगा ली थी, अब चलिए फटाफट खिला देते हैं। और यहाँ पे अभी मैं चीकू को भी दिखाऊंगी कैसे कटोरी में लेके पीती है दाल, दाल बहुत मन से पीती है, चावल भी कुछ, ये देखो नीचे गिरा भी रही है, पर कोई बात नहीं, बच्चा खाता है वही सही है ना। फिर उसके बाद से भोग वोग लगाया, भोग वोग लगाने के बाद बाबू लोगों को सुला दिया, सुलाने के बाद थोड़ी देर का ही ये क्लिप है। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे बर्तन मेरे थोड़ी बहुत थे, ज़्यादा नहीं थे, मेरे थोड़ी बहुत बर्तन थे, वही मैंने धुले। और क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बहुत सारे बर्तन धुले ही थे। अब फिर इसके बाद से मैं शाम की थोड़ी बहुत भी तक काम कर लूँगी, करती जाऊँगी, ताकि थोड़ा मुझे आसान रहे। यहाँ पे बर्तन वर्तन वो कर लिया था मैंने, और हल्का फुल्का ही साफ़ करने को था, क्योंकि रोटियाँ बस 2-4 बनी थी, तो बस थोड़ा सा ही साफ़ सफाई था, तो बस मैंने किया उसको। सारा खाना मतलब मैंने थोड़ी थोड़ी बचा था, सब कुछ ढक के रख दिया। और फिर इसके बाद से मैं मिलती हूँ। राधे राधे। आलू इसमें है, आलू मैंने धुल के और अच्छे से सब पानी डाल के रख दे रही हूँ।
ये अब शाम हो गया, संध्या हो गया, अब तो 5 बज रहे हैं। तो अब भोग की भी धीरे धीरे तैयारी करना शुरू कर देंगी। चीकू बहुत दिक्कत से सोई है, शाम में सोई है 4 बजे, तभी भी सो रही है चीकू। तो ये आलू रख देती हूँ, उबलेगा, फिर धीरे धीरे अपना थोड़ी बहुत करती रहूँगी, तो शाम का भी तैयारी जल्दी हो जाएगा फटाफट। बस आजकल शाम होने में तो टाइम ही नहीं लगता, फिर भी पहले से तो थोड़ा बड़ा दिन होने लगा है। रख दो। बस आ गई मैं किचन में, और अब भी वो किया था मैंने, थोड़ा बहुत अपने वीडियो का काम किया। अब जा रही हूँ मैं, थोड़ा सी चाय बना लेती हूँ। थोड़ा सा 1 कप, छोटा कप से दूध रखा है, तो थोड़ा सा ही बनेगा। चाय बना लेती हूँ, फिर उसके बाद अभी चीकू सो रही है, आराम से फिर पियेंगे। आलू रखा तो उबल गया है मेरा, निकाल लेते हैं उसको। यहाँ पे देखो चाय धर के मैं चली आई थी, चाय बन भी चुका था। फिर मैंने कहा कि नहीं, पहले कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, फिर उसके बाद से चाय आराम से बैठ के पीऊँगी व्लॉग देखते देखते। तो अभी मैंने नीलम का ब्लॉग भी चला दिया था, तो उसके मतलब ब्लॉग भी मैं देख रही थी और काम भी कर रही थी। ऐसा सही रहता, मतलब अकेलापन नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ या सुनसान हूँ। मतलब कुछ ना कुछ वीडियो का चला के छोड़ दो, ऐसे करके। तो बस मेरे कपड़े भी फोल्ड हो गए थे। अगर मैं आलस कर जाती, कपड़े अगर ले जाके वहाँ कुर्सी में रख देती, तो फिर आलस ही हो जाता। मैंने कहा नहीं, चलो लगे में ये भी कर लेते हैं। कभी कभी होता है ना, एकदम सुबह से लगे रहो। और आज ना मैं जल्दी भी उठी थी, सुबह में मैं 7 बजे उठ गई थी, क्योंकि लड्डू को जल्दी जाना था। तो उससे पहले भी मैं उठ गई थी, मेरे दिमाग में था कि लड्डू को जल्दी जाना, लड्डू को जल्दी जाना है। तो ऐसे करके, तो इसलिए थोड़ा-सा अभी तक ना मुझे थोड़ा-सा थकावट लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब बस अब कुछ ना करूँ, क्योंकि सुबह से काम, 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 काम। चाहे जितनी जल्दी उठ जाए, मैं सही बताऊँ, चाहे सुबह के 4 बजे उठ जाओ, चाहे 5 बजे उठ जाओ, पर पूरा दिन ही काम चलता है। ऐसा लगता ही नहीं कि काम से मतलब थोड़ा बहुत भी आराम मिले। आप लोग बताना ज़रूर, ऐसा होता है ना कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, सबके साथ मुझे लगता है दिन में कुछ ना कुछ काम बना ही रहता है। तो बस यहाँ पे कपड़े-वपड़े फ़ोल्ड करूँगी, फिर चलूँगी अंदर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना मैं चीकू को ये फ़ोन लिए, यहाँ पे मैं लड्डू को कह रही थी कि बेटा तू ना चीकू को, यहाँ पे पूजा आरती मैंने कर लिया था। मैंने कहा लड्डू से, लड्डू तू थोड़ी देर चीकू को लेके ना बाहर चली जा, तो मैं भोग बना लूँ। ये ऐसे-ऐसे पता है हाथ लेके क्या कर रही थी। एक दिन ना काला जामुन मतलब था, तो लड्डू ने कहा कि ख़त्म हो गया, तो मैंने कहा हाँ। तो उसी दिन से हम दोनों ने लड्डू को चिढ़ाया, अच्छा जाओ जाके मोहल्ले में माँगा। रोने लगी गुलाब जामुन खाने के लिए। तो चीकू, मैंने ऐसे-ऐसे हाथ किया कि ऐसे-ऐसे माँगा, जाओ कह दो गुलाब जामुन दे दो, गुलाब जामुन। तो वही चीकू लड्डू को चिढ़ा रही थी, गुलाब जामुन दे दो, गुलाब जामुन। कुछ भी होता है तो उसको चिढ़ाने लगती है, बहुत शैतान हो गई है, बताया ना बहुत शैतान हो गई। इसको मैं तैयार करके भेज रही हूँ 7 बजने वाले हैं। चीकू बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो अभी मैं आई हूँ किचन में भोग बनाने के लिए। थोड़ी बहुत रात की भी मतलब तैयारी कर दूंगी। वो ना आज चीकू इसलिए परेशान कर रही है, दिन में आज वो सोई नहीं, और शाम में सोई, थोड़ी देर को सोई, उसकी नींद पूरी नहीं हुई, तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो बस फटाफट भोग बनाने की तैयारी कर लेते हैं, बाबू लोगों को खिलाते हैं, फिर उसके बाद से तो बाकी के काम मैं देखते देखते कर ही लूँगी। ये रहा आलू। आलू में डाला था लाल मिर्ची, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, बस नमक डाल देती हूँ, अभी नमक डाल नहीं। अच्छे से मैंने मसाले को फ्राई कर लिया था, इसमें डाल लिया, बता दिया। बस अब इसको निकाल लेते हैं। ले लिया मैंने बेसन, और बेसन में डाल दें
बेसन में मैंने डाल दिया हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची। ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ। ब्रेड आया है तो मैंने कहा ब्रेड पकौड़ा ही बना दूँ ना। बस थोड़ा सा हल्का सा नमक डालूंगी क्योंकि आलू में भी नमक मैंने डाल रखा है। अच्छे से बेसन को वो कर लें। नमक, थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा थोड़ा तेल डाला है कि उसमें भी डाला था आलू में। भूख के लिए बनाऊंगी, बाकी एक ऐसा कर दूंगी कि बच्चों को भी हो जाएगा। काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ। मैं केचप वेचप कुछ भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि केचप में प्याज लहसुन रहता है। सादा ही बस इसमें वो भर दे रही हूँ आलू। एक ऐसे सेक लूंगी पूरा, फिर बीच में से कट कर दूंगी। पकौड़ा थोड़ा सा ठंडा हो जाए और फिर थोड़ा सा बेसन बच गया था तो मैंने 2-4 वो गोभी के फूल इसमें डाल दिए थे बेसन में, ताकि बेसन खप जाए। और फिर यहाँ पे मैं मूंग दाल रखने लगी हूँ लड्डू के पापा के लिए। उनको जैसे कि बता, उनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं है तो वो मूंग दाल और रोटी पतली पतली बना दूँगी इनके लिए, बिल्कुल पतली पतली, और सब्जी से अपना खा लेंगे, मूंग दाल पर खाएंगे फटाफट। इतना सा वो बच गया आलू का मिक्सचर। मैंने ज़्यादा नहीं बताया, मैंने बताया ना उतना ही बनाऊंगी जितने थोड़े थोड़े बच्चों को हो जाए और भूख लग जाए ना। तो बस इसको मैंने उठा कर रख दिया ताकि मैं कल सुबह नाश्ते में मतलब बना लूँगी। तो बाबू लोगों को भी अगर खिलाना हो तो खिला दूँगी, मैं तो अपने खा लूँगी। बाबू लोगों को तो नहीं खिलाऊँगी क्योंकि आलू बासी हो जाएगा। हमारा ब्रेड पकौड़ा तैयार है। ये रही चटनी और ये 2 गोभी के वो पकौड़े मैंने रख लिए हैं बाबू लोगों के। चलिए फटाफट बाबू लोगों को खिलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए बाबू लोग ने भोग खा चुके हैं और बस भोग हटा के फिर मैंने बाबू लोगों को लेके बैठ गई थी तीनों लोगों को, क्योंकि शाम सुबह का ठंडी है। सुबह में भी उठो तो ठंडी लगता है, शाम में भी ठंडी हो जाता था। यहाँ देखिए, यहाँ मेरे लड्डू छोटे से प्यारे से मेरे बच्चे। और मेरा तो ऐसा होता है जैसे मन ही नहीं भरता, दिन भर हमारा दुलार प्यार चलते रहता।
बस अच्छे से मैंने हाथ पैर दबाए बच्चों के, बातें की थोड़ी बहुत, और अच्छे से चुम्मी-उम्मी दे के खूब प्यार से मतलब दुलार से खूब मैं सुलाती हूँ। यहाँ देखिए मेरी लाडो। तो बस अब बहुत जल्दी मेरी लाडो तो 1 साल की भी हो जाएँगी। 1 साल का उनका सालगिरह बहुत अच्छे से मैंने सोचा मनाऊँगी। तो बस यहाँ देखिए खूब अच्छे से बच्चों के हाथ पैर दबा दे रही हूँ। फिर इनके इसके बाद लाडो के बाद गोपाल की बारी आती है। तो गोपाल के भी धीरे-धीरे मैं दबाती हूँ, क्योंकि छोटे से ना ऐसा ना हो कि लग जाए। बस लेटा दिया, लेटाने के बाद रज़ाई उड़ा दूँगी, रज़ाई उड़ा के पर्दे-वर्दे बंद कर दूँगी। यहाँ पे देखो ये रात की क्लिप है। लड्डू के पापा के लिए अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, धनिया पत्ती, तेल में जीरा, हींग डाल दिया था, फिर अदरक, लहसुन सब कुछ फ्राई कर लिया था। मूँग दाल मतलब उनके लिए बन रहा था, तो वही मैंने फ्राई किया। फ्राई करने के बाद फिर उनको प्लेट लगा दिया, क्योंकि उनको डॉक्टर ने अभी मूँग दाल को ही कहा है खाने के लिए। पेट में थोड़ी-सी उनकी दिक्कत हो गई थी इसलिए। यहाँ पे देखिए दाल मेरी फ्राई हो चुकी थी, मैंने एक तरफ प्लेट लगा दिया था। बिल्कुल एकदम पतली-पतली, एकदम जैसे रुमाली रोटी होती है ना, तो वैसी मैं बिल्कुल रोटियाँ बना रही हूँ, एकदम पतली-पतली सी, क्योंकि मोटी रोटियाँ उनको मतलब हज़म नहीं हो रही हैं ऐसे करके। तो बिल्कुल पतली-पतली रोटियाँ बना दूँगी, और थोड़ा-थोड़ा मतलब बच्चों ने खा ही लिया था ब्रेड पकौड़ा, और थोड़े-थोड़े बच्चों लड्डू ने तो नहीं खाया था, डुग्गू ने थोड़ा रोटी खाया था अपने पापा के साथ। अब वैसे भी डुग्गू की ना आदत है, मेरे साथ भी बैठ जाता है, दिद्दा के साथ भी, पापा के साथ भी, वो घूम-घूम के खाता है, इकट्ठा मतलब नहीं खाता है। पर लड्डू के बहुत नखरे होते हैं खाने में। बस रोटियाँ सेक के 2-2 करके मैं देती जा रही थी, वो खाते जा रहे थे अपना। और बस यहाँ देखिए, यहाँ पे फिर मैं थाली लगा दे रही हूँ। दाल फ्राई मैंने रख दिया, फिर रोटियाँ। और प्लीज़ आप लोग वीडियो फुल वॉच किया करो, और जब पूरा दिन से अगर रात तक दिखाओ तो व्लॉग थोड़ा-सा लंबा हो जाता है, इसलिए मेरा आज का व्लॉग थोड़ा लंबा है, पर पूरा देख लेना। यहाँ देखो थाली लगा दिया है, रोटी, सब्जी, चटनी, प्याज, दाल फ्राई। तो बस दे आती हूँ, उनका हो जाएगा, फिर मैं अपने लिए प्लेट लगा लूँगी। मैंने 1 रोटी ली थी, थोड़ी-सी चटनी, थोड़ी-सी सब्जी, बस। दाल-वाल खाने का मन नहीं था। मैंने डिनर किया, डिनर करने के बाद बर्तन मैंने धुल लिया है, बर्तन धुलने के बाद सीधे मैं आ गई थी साफ़-सफ़ाई करने को। अभी थोड़ा-सा ज़्यादा ही मतलब थोड़ा-सा फैल गया था किचन, क्योंकि भोग-वोग भी बनाओ, फिर डिनर भी बनाओ, तो सब कुछ। तो यहाँ पे ना मैं गैस पे मैंने धीम करके वो रख दिया था, दूध रख दिया था उबलने के लिए, ताकि जब तक मैं ये सब करती तब तक दूध भी उबल जाता। तो बस यहाँ पे फटाफट मैंने सफाई की, सफाई करने के बाद चलते हैं। अब यहाँ पे जो ना वो दूध वाला डिब्बा बाहर लास्ट में रह गया था, और जो तसला और वो रोटी बनाने वाला हुरसा रह गया था, तो उसको भी मैं साफ़ करके अच्छे से वो कर दूँगी। अब फटाफट कर रही हूँ, क्योंकि चीकू अभी जग रही है, पर रो तो नहीं रही है, पर जग रही है, तो उसको भी सुलाना है मुझे। बस यहाँ पे सारे काम मैंने किए। किचन तो मेरा पूरा क्लीन हो ही चुका है, बस लास्ट में यही रह गया था। बस फटाफट करते हैं, फिर चलते हैं। यहाँ देखिए दूध भी मेरा गर्म हो रहा था, तो बस अभी रात के 11 बज चुके थे। आज का ब्लॉग यही है, तो क्या उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा ढेर सारा प्यार देना। राधे राधे।